हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर भाटी क्लासेस। बेटा आज हम चैप्टर 4 के PYQ डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर स्टडी कर लेना चाहिए, जिससे आइडिया हो जाता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के हमको फाइंड करना है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हैज इक्वल रूट्स। देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल रूट्स आपको दे रखे हैं तो सीधी सी बात है, आपको पहले क्या करना है, आपको पहले कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा 2, वैल्यू ऑफ बी इज के एंड वैल्यू ऑफ सी इज 2। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा? जिसमें इक्वल रूट्स हों। तो इक्वल रूट्स होते किस में हैं? तो ये होते हैं आपके जब b² माइनस 4ac का वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स आपके रूट्स इक्वल होंगे। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज k² माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज ऑल्सो 2। तो k² कितना आ गया? -16 इजकल टू 0, देन k² इजकल टू 16, देन k इजकल टू √16। तो यहाँ प्लस माइनस आपका हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k आपके पास क्या आया? प्लस माइनस ऑफ 4। इट्स योर आंसर। ये कब आया है बेटा? 2020 में। और ये सेम क्वेश्चन हमको MCQ में भी दिया जा सकता है। किस तरीके से? आपके कहेगा इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ k इज। तो इसी क्वेश्चन को MCQ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो आपको कौन सा आंसर देखना है जिसमें k का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 4 हो। आपके आंसर में ऑलरेडी 4 होगा, माइनस का भी प्लस का भी, और प्लस माइनस 4 भी होगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, उनके हिसाब से अंडर रूट से बाहर जब आएगा तो 4 आएगा, बट ऐसा नहीं है। अंडर रूट से बाहर का कोई भी नंबर अगर आता है तो बेटा दोनों साइन होते हैं, प्लस और माइनस। तो आपको कौन से पे क्लिक करना है? जो आपका हो प्लस माइनस ऑफ 4। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन आपको दे रखा है 4x² प्लस kx प्लस 1 इजकल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह ही है जैसे ऊपर दिया हुआ था। अब आप यहाँ कंपेयर करके वैल्यू किसकी निकालेंगे? ए की। तो ए की वैल्यू क्या है? 4 है, क्योंकि x² के मल्टीपल में a होता है। हमें ऊपर आपको कंपेयर करके यहाँ बताया था। तो वैल्यू ऑफ b क्या है? तो वैल्यू ऑफ b है आपके पास k एंड वैल्यू ऑफ c आपके पास है 1। कंडीशन क्या है? इक्वल रूट्स की। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर दीजिए k² माइनस 4 इंटू a इज 4 एंड c इज ऑल्सो 4। तो k² माइनस 16 इजकल टू 0, देन k² इजकल टू 16, देन k इज अंडर रूट ऑफ 16, बट कैसा? प्लस माइनस ऑफ। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ k आपके पास क्या आया? तो फिर से वही आपके पास आ गया प्लस माइनस ऑफ 4। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। यहाँ इक्वेशन थी 2x² प्लस kx प्लस 2, लेकिन वैल्यू ऑफ k तो यही आया है प्लस माइनस ऑफ 4। ये आया 2025 में। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। थोड़ी नैरो उसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए और सेम आपको दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू ऑफ k कितना आया? प्लस माइनस ऑफ 4।
समझे बेटा? तो इस तरीके से आपको इनको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इक्वल टू -2 इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों में एक कॉमन चीज है क्या? -2 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये वैल्यू अगर आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू को हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, दैट इज ए -2 स्क्वायर प्लस -2 -3a इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बना, दैट इज 4a -2 -3a इक्वल टू 0। तो ये क्या आया आपके पास, a -2 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a इज 2। आपने यहाँ से वैल्यू ऑफ a फाइंड किया और यही सॉल्यूशन सेकेंड इक्वेशन का भी है। अब आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए -2 स्क्वायर प्लस b -2 प्लस b इक्वल टू 0। ये कितना हुआ 4 और ये कितना आएगा बेटा -2b प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए b का वैल्यू क्या आया, तो 4 माइनस बी इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 4। तो b का वैल्यू आपके पास आ गया 4। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया था, आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ए और बी का। ए का वैल्यू 2 स्क्वायर एन इंटू 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 4 और इंटू 4 कितना हो गया, दैट इज 16। इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका जो सम ऑफ रूट है वो आपको दिया हुआ है 13/21, ठीक है। मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये 13/21 क्या है, ज़्यादा है अगर, देन वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाइए किसका, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कंडीशन क्या है, पहले तो आप उसे यहाँ पे लिखिए इक्वेशन को, के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ ए का वैल्यू है के, बी का वैल्यू है -11 और सी का वैल्यू है के -23। कंडीशन क्या दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा मोर देन था किससे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा प्लस 13/21। तो ये ज़्यादा था इससे, अल्फा बीटा से, तो हमने क्या किया, इसी में प्लस कर दिया। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेटा -b/a। ये क्या होता है, c/a प्लस 13/21। सारी वैल्यूज अब आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। अब हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो बताइए b का वैल्यू क्या है, -11, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, तो 11/k। c कितना है, k -23/a कितना है, a इज k प्लस 13/21। अब आप इस नंबर को चाहो तो इधर ले आइए और इधर ला के आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो क्या करेंगे आप, 11/k माइनस k -23/k इक्वल टू 13/21। अब आप यहाँ लीजिए एलसीएम।
अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा के आपके पास, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर माइनस हो जाएंगे। तो 11 माइनस के, ये माइनस का 23 है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 23 इजकल टू 13/21। अब 21 और 23 एंड 11 प्लस करेंगे आप तो ये आएगा 34 माइनस के अपॉन के इजकल टू 13/21। फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो k का मल्टीप्लाई जब आप 13 में करेंगे तो यह आएगा 13 के, और 21 का 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोवाइड करेगा 714 माइनस 21k। 21k को इधर ले आइए आप, 13k प्लस 21k इजकल टू 714। कितना बना बेटा, ये बना 34। तो k इजकल टू 714/34। तो वैल्यू ऑफ k कितना आ गया, आप डिवाइड कर लीजिएगा, दैट इज 21। नेक्स्ट देखिए, ये आया हुआ है 2023 में। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus 5 इजकल टू 0 एंड हैंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट इक्वेशंस में आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है। अब आप बताइए, अगर आप यहाँ कंपेयर करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5 इजकल टू 0 से स्टैंडर्ड इक्वेशन का, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए आएगा आपके पास 4, और बी यहाँ है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, और सी कितना हो जाएगा, सी होगा -5। अगर आपको यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइन निकालिए और चेक करिए किसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 4 एंड बी इज -5। कितना आ गया बेटा, ये तो 0 हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास 80, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर देन है। अगर ये 0 से ग्रेटर देन है तो नेचर ऑफ द रूट पूछा था आपसे, कमेंट करने के लिए कहा था, तो क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आरुष स्कोर 8 मोर देन मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट अब आउट ऑफ 35 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहा है, 7 times these numbers would have been 4 less than square of his actual number. How many marks did he get in test? अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, प्रॉब्लम है स्टेटमेंट, बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता। तो आपको समझिए जरा, आरुष ने जो नंबर इस बार टेस्ट में गेट किए हैं कितने में से, 35 में से, ठीक है, वो नंबर पहले से 8 ज़्यादा है, 8 मोर देन, 8 ज़्यादा है। कब, जब उसके नंबर आए थे 7 times the number would have been 4 less than the square of actual number। जो उसके एक्चुअल नंबर थे उसका स्क्वायर अगर हम कर दें और उसमें से कर दें 4 माइनस, उसमें से 4 माइनस कर दें तो इक्वल हो जाएगा 7 टाइम्स, किसके 7 टाइम्स, x प्लस 8 के। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द एक्चुअल नंबर, एक्चुअल मार्क्स ऑफ आरुष इन टेस्ट, तो हमने लिया x,
कंडीशन क्या थी, x प्लस 8 कह रहा है ना, 8 मोर देन इन मैथमेटिक्स, 8 मोर देन हो गया कब, एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर करके -4 करने पे ये इसका 7 टाइम्स था, तो 7x प्लस 8 इजकल टू था एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 7x प्लस 56 एक्स स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों टर्म्स को आप इधर ले जाइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 56 इजकल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। क्या करना है आपको, अब इसका फैक्टर करना है, तो आपके पास फैक्टर है बेटा -12x प्लस 5x माइनस 60। फर्स्ट टू में और लास्ट टू में कॉमन देखिए, फर्स्ट टू में कॉमन है x माइनस 12 और लास्ट टू में कॉमन है 5, तो x माइनस 12 ऑल्सो, तो यह आएगा x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इजकल टू 0। अब फर्स्ट जो आपके पास था x माइनस 12 उसको आप 0 के इक्वल करिए, तो x इजकल टू तो आ गया 12, सेकेंड x प्लस 5 इजकल टू 0, देन x इजकल टू इज माइनस ऑफ 5, तो ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टेस्ट में मार्क्स कभी माइनस में नहीं आ सकते। तो यहाँ आप आंसर लिखिए, एक्चुअल मार्क्स ऑफ आरुष इन टेस्ट इज 12। तो आरुष के एक्चुअल मार्क्स थे कितने, 12 थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ आपको लेट कर लेने हैं दो नंबर्स, तो चलिए लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इजकल टू x। अगर हम फर्स्ट नंबर को x लेट करेंगे, दो नंबर का सम है कितना, 15 है, तो बेटा बताइए सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस x। तो दो नंबर हमारे पास हो गए, एक हो गया x और एक हो गया 15 माइनस x। क्वेश्चन का स्टेटमेंट था क्या, इनके रेसिप्रोकल का अगर हम सम करें तो वो है 3/10। इट मीन्स 1/x प्लस 1/15 माइनस x दे विल बी इक्वल टू 3/10। क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा x 15 माइनस एक्स, तो फिर 15 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से 15 माइनस एक्स और x का मल्टीप्लाई 1 से प्लस ऑफ x 3/10। x से x बेटा कैंसिल हो गया, 15 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 15x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 3/10। 3 से 1 टाइम्स एंड 3 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 5/15x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/10। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे दैट इज 50, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 15x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों नंबरों को आप इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस ऑफ 50 इजकल टू 0। अब आप इसके करिए फैक्टर, तो ये आपके पास क्या आया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इजकल टू 0। अब बताइए फैक्टर क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं, सोचिए। बिल्कुल सही, कितना बताया आपने, हाँ यस 10x और 5x प्लस 50 इजकल टू 0। फर्स्ट टू में कॉमन क्या है x, देन x माइनस 10 एंड लास्ट टू में कॉमन क्या है बेटे 5 माइनस का, तो x माइनस ऑफ 10।
जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है। तो आपके पास कॉमन आया x माइनस 10 एंड x माइनस ऑफ 5। फर्स्ट को 0 के इक्वल रखिए तो यहाँ से x आ गया 10 और सेकंड को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। दोनों में से किसी एक वैल्यू को पिक कर लीजिए और आप फाइनली आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर, अगर हम 5 को पिक करते हैं फर्स्ट नंबर 5 एंड सेकेंड नंबर इज 10, तो इसका रिवर्स भी करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 10 एंड सेकेंड नंबर 5। अल्टीमेटली आने दो ही नंबर हैं 5 और 10। अब आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था। ज़रा इसे अच्छे से रीड करिएगा बेटा। अगर आपको ये अच्छे से रीड कर लिया आपने, समझ में आ गया, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्या है, इन ए फ्लाइट ऑफ 60 किलोमीटर, ये आपके पास एक एयरक्राफ्ट है जो 60 किलोमीटर वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर। मतलब फ्लाइट जो है आपकी 600 किलोमीटर की है। ओके, मतलब इसको कवर करना है 600 किलोमीटर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। ऐसे समझिए मैंने आपको जाना है 600 किलोमीटर विद द फ्लाइट। बैड वेदर की वजह से फ्लाइट या हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड को हमें कम करना पड़ा। कितना, 200 किलोमीटर पर आवर। उस वजह से हमें डिले हुआ 30 मिनट का, मतलब हमें 30 मिनट ज़्यादा लगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल स्पीड पे अगर हम जाते तो अपने टाइम पे चले जाते। अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो पहले टाइम में और बाद के टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब जानते हैं 1/2 आवर। तो यहाँ आप लेट करिए, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट is x and after decrease the speed, the new speed, जब आपने डिक्रीज की कितना 200 तो स्पीड कितना आ गया x माइनस 200। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बाद में जो टाइम लगा और पहले जो टाइम लगा दोनों का डिफरेंस था 30 मिनट। अब मिनट में तो हम इसमें रखेंगे नहीं क्योंकि स्पीड हमारा है आवर में, तो 30/60 कर देंगे। तो इन दोनों में से जो डिफरेंस है टाइम का वो हमारा है 30 मिनट। अब टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जरा इस बात को पकड़ना बेटे, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, माना एक नॉर्मल कंडीशन में जाता और एक बैड वेदर की कंडीशन में गया तो दोनों के डिफरेंस में हाफ एन आवर का डिफरेंस हो गया। अब बताइए बैड वेदर किसका था, जिसमें स्पीड इसको कम करनी पड़ी। जिसमें ये स्पीड कम करेगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें स्पीड इसको कम करनी पड़ेगी। और ये नॉर्मल स्पीड वाला केस है, समझे या नहीं, दोबारा समझाते हैं। अगर इसकी स्पीड कम की गई तो इसका टाइम लगा ज़्यादा, और अगर ये नॉर्मल स्पीड पे जाता एक्स पे तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस था वो था 1/2। क्लियर। अब आप यहाँ पे 600 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा 1/x माइनस 200 एंड माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x माइनस 200
तो x माइनस, ये माइनस में जाएगा तो दोनों चेंज हो जाएंगे, x हो जाएगा माइनस का और 200 हो जाएगा प्लस का, दैट इज 1/2 ऑल्सो। कितना हुआ बेटा, x से तो x कैंसिल आउट हो गया, 600 इंटू 200 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x इजकल टू 1/2। अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जरा 1 में करिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, 600 इंटू 200 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो कितना हुआ बताइए। 1200 ये हो गया और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 हो गया, तो इक्वल टू 2400। एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो इसका फैक्टर आएगा 600 एंड प्लस 400x माइनस 2400 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन x है तो x माइनस 600 एंड लास्ट टू में से कॉमन है 400, तो ये आएगा x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 आपका कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 400। फर्स्ट को अगर आप 0 के इक्वल लिखते हैं तो यहाँ से आएगा 600 और सेकंड को रखते हैं फैक्टर को 0 के इक्वल तो ये आएगा माइनस ऑफ 400। कभी आपकी स्पीड माइनस में होगी तो नहीं, तो इसलिए आपने माइनस 400 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं क्या आंसर, ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 600 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड थी कितनी, 600 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए, जैसे अगर ये इक्वेशन यहाँ पे 600 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 600 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 आपने लिख दिया और बाकी भी सॉल्व आपने नहीं किया, तब भी यहाँ इस कंडीशन में यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाता है। समझे बेटा? तो देखिए कितना आसान है नंबर मिलना है स्टेप मार्किंग में। क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन travel a distance 63 kilometer and average speed of 6 kilometer per hour more than of the first speed। तो यहाँ दो अलग अलग स्पीड है आपकी, यहाँ स्पीड को इंक्रीज किया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तो यहाँ लेट अगर आप करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एवरेज speed of train is equal to x and after increase speed of speed of train कितना हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 54 किलोमीटर ये कवर कर रहा है x के अकॉर्डिंग और 63 किलोमीटर ये कवर कर रहा है x प्लस 6 के अकॉर्डिंग। तो दोनों को कंप्लीट करने में जर्नी जो भी इसकी है, दोनों ही केसेस को मिला के इसको लगते हैं 3 घंटे, 3 आवर। मतलब पहली कंडीशन में जो टाइम लगा और दूसरी कंडीशन में जो टाइम लगा, दोनों टाइम्स का सम है 3 आवर। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसने फर्स्ट कंडीशन में 54 किलोमीटर कवर किया था x पे और 63 किलोमीटर इसने कवर किया x प्लस 6 पे, तो दोनों को मिला के इसको लगे 3 आवर। ठीक है बेटा, अब यहाँ
3 कॉमन ले लीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आएगा आपके पास, 3 नहीं, और भी ज़्यादा ले सकते हैं क्या, नहीं 3 ही ले लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आएगा 18/x प्लस 21/x प्लस 6 इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। अब आप लीजिए एलसीएम, x प्लस 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास कितना है 18x प्लस 6 प्लस 21 इंटू एक्स इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों ही काम आपको करने हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, बताइए बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो कितना हुआ 18x प्लस 18 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करना है, तो बताइए कितना आएगा। तो 18 छिक्का 108 होते हैं, प्लस 21x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। अब आप इसे मिनिमाइज करिए, 18x एंड 21x कितना हुआ, दैट इज 39x प्लस 108 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे बेटा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 39x एंड प्लस 108। अब आप इसको इधर ले आइए और मिनिमाइज करिए। जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये आएगा 33x माइनस 108 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो बेटा पहला फैक्टर होगा 36x एंड प्लस ऑफ 3x। फर्स्ट टू में कॉमन आपके पास क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 36, यहाँ कॉमन किया है तो यहाँ कॉमन है 3, x माइनस 36, तो x माइनस 36 एंड x प्लस ऑफ 3। तो एक आ गया आपके पास 36 और एक आया -3, तो स्पीड कभी माइनस में नहीं होती इसलिए रिजेक्ट हो गई। आप इसे रिजेक्ट, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो रिजेक्टेड। तो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है आपने निकाली है, तो आप यहाँ आंसर डाल के लिखिए। क्या पूछा था, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। कब का हुआ है, 2023 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसको देख के अंदाज़ा लगाइए, 20 में भी ऐसा ही आया और 23 में भी ऐसा ही आया, तो क्या आपके टाइम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो आ सकता है बेटे। पढ़ो एक बार, रीड करो एक बार। ए ट्रेन कवर डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर हम उसकी स्पीड, एक तो कंडीशन है हम एवरेज स्पीड पे हमने कवर किया 480, ठीक है, उसमें जो टाइम लगा। दूसरा है कि हमने 480 को कवर किया, इस बार हमने स्पीड को कम कर दिया, कितना 8 किलोमीटर, तो 3 घंटे हमको ज़्यादा लगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना x एंड आफ्टर डिक्रीज द स्पीड, डिक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना x माइनस 8। अब ऐसे समझिए कि x पे उसने कवर किया 480, उसमें टाइम लगा t1, ठीक है, और x माइनस 8 पे उसने कवर किया, उस पे माना t1 लगा, और x पे कवर किया उसमें लगा t2। दोनों का जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा 3 आवर।
टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लगा दो बेटा, सेम डिस्टेंस कवर किया गया 480 और यहाँ भी सेम डिस्टेंस कवर किया गया, डिफरेंस कितना 3। अब बताओ इनमें से टाइम ज़्यादा किस में लगा। तो सीधी सी बात है, आप चाहो तो इसे T2 माइनस T1 कह सकते हो, ठीक है, T2 माइनस T1। तो जिसका स्पीड कम था उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो स्पीड कम किसका है, x माइनस 8, स्पीड ये कम है, तो ये यहाँ पे x माइनस 8 आप जब लेंगे तो इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, और जब आप x लेंगे तो टाइम लगेगा कम। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस किया तो कितना आया, 3, डिफरेंस है ना उसका। अब आप यहाँ 480 ले लीजिए कॉमन, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इस 3 से 1 टाइम्स कैंसिल हो गया और 3 से इसे कट करोगे 16 3 48 होते हैं, तो 160 हो जाएगा। तो 160 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा x माइनस 8, ये आया x माइनस माइनस और यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x माइनस का और 8 प्लस का इज 1 अपॉन 1, x से x कैंसिल, कितना हुआ 160 हो गया एन इंटू 8 आ जाएगा, और यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, तो बेटा अब आप बताइए यहाँ कितना आएगा। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है, ठीक है, 16 अट्ठे 128, तो कितना हुआ 1280। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x एंड प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में कॉमन है x, तो यह आएगा x माइनस 40, फर्स्ट टू में सेकेंड में है 32, तो x माइनस 40, तो x माइनस 40 एंड x प्लस 32। फर्स्ट वाले को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यह फैक्टर को, तो 40 आ जाएगा, और सेकेंड फैक्टर को रखेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस 32, ये रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं आती। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, आंसर डाल के आप लिखेंगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आया हुआ है 2025 में। क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो यहाँ लेट कर लीजिए, क्या लेट करना है, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस आप ले लीजिए x और 10th प्लेस ले लीजिए y। तो फिर अगर आप ये ऐसा लेते हैं तो नंबर आपका क्या बनेगा, तो नंबर बनेगा 10y प्लस ऑफ x, ठीक है। 3 कंडीशंस होगी हमारी, ये तो सब में लिखना है। जब भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम नंबर की हो, तीनों चीज़ें आपको लिखनी ही है। क्या कह रहा था, 2 डिजिट नंबर इस 7 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट के, कब, जब 2 कंडीशन अलग अलग है ना, पहली कंडीशन लगा लेते हैं, ये नंबर हमारा अपनी डिजिट का 7 टाइम है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब अगर हम डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें
तो ये 2 ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से, इस तरीके से। 5x + 2 = 10y + of x। इन्हें सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आएगा 10y + x = 7x + 7y। 7y को इधर ले आओ, -7y, 7x - of x, तो ये आपके पास कितना आया 3y और ये आया 6x। तो y आपके पास कितना आ गया 2x, y = हो गया 2x। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए। 5x पहले से ही है और y के प्लेस पे 2x प्लस ऑफ 2 10 × 2x प्लस ऑफ x, that is 10x² + 2 is 20x प्लस ऑफ x। तो ये आया 10x² माइनस इधर करेंगे तो -21x प्लस ऑफ 2। इसके फैक्टर कर लो बेटा। फैक्टर आपके पास होंगे -20x माइनस ऑफ x प्लस 2 = 0। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है 10x है, तो x - 2, लास्ट 2 में कॉमन है -1, तो आपके पास x - 2 आ गया। तो x - 2 हो गया और सेकेंड आपके पास हो गया 10x - 1 = 0। तो फर्स्ट फैक्टर को जो हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 2 आ जाएगा, और सेकंड के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 10x का वैल्यू आएगा 1, देन x = 1/10। इसे आप रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये पॉसिबल आपका नहीं लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, x आपका 2 है, तो y कितना हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि 2x है, कितना हो गया दैट इज़ 4। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया बेटे आपके पास, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर। अच्छा, ये हमने यहाँ पे, तो ये हमारा रिजेक्ट क्यों है, क्योंकि डिजिट्स कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर आपके पास जो होगा वो होगा 42। कब का हुआ है 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ 2 इक्वल रूट्स। मतलब आपको वैल्यू ऑफ p बताना है जब ये आपके पास इक्वेशन है x - 2 प्लस ऑफ 6 = 0। तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करो, px² - 2px + 6 = 0। इक्वल रूट्स का कंडीशन आप जानते हैं, b² - 4ac किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ इनकी वैल्यूज रख दीजिए। b का वैल्यू क्या है -2p का स्क्वायर -4 × a इज p, c इज 6, कितना हुआ 4p² -4 × p × 6। कॉमन क्या आ रहा है दैट इज 4p इज कॉमन, तो p -6 हो जाएगा आपके पास। तो 4p को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू ऑफ p यहाँ से आएगा 0। p - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो p का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। 0 क्या पॉसिबल हो सकता है, तो 0 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम लिख देते हैं p not equal to 0 because in that case the equation will not be possible। तो इक्वेशन आपका क्या है पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए p is not equal to 0। so your answer is p is equal to of 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट इज α² एंड β²। आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट हैं α², β²। तो पहले तो आप अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करिए द यूजिंग ऑफ गिवन इक्वेशन। कैसे, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कितने आएंगे, एक आएगा 5x - 2x प्लस ऑफ 10 = 0। इसमें कॉमन है x, तो x - 5 -2 कॉमन है x - 5।
तो आपके पास क्या है, x माइनस 5 एन एक्स माइनस ऑफ 2 इजकल टू 0। x इजकल टू क्या हो गया 5 एन एक्स इजकल टू क्या हो गया 2। इसे आप अल्फ़ा ले लो और इसे आप ले लो बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब सम ऑफ जीरोस निकाल लो। दैट इज 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर कर दिया एंड 2 स्क्वायर कर दिया। 25 प्लस 4 इज 29। फिर आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होगा 5 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। 25 इंटू 4 इट मीन्स 100। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, बट फिर भी हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ एल्फा बीटा। यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर है, तो वो भी आपको प्रॉपर लिखना है। इसका वैल्यू कितना आया था, इसका आया था -29 ऑफ एक्स दैट इज 100। योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बेटा अगर इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा 0, बी का वैल्यू k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1। यहाँ इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस ऑफ 2k माइनस 4k एंड माइनस ऑफ 16 इजकल टू 0। क्या बना, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इजकल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या आएंगे, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15। फर्स्ट टू में कॉमन क्या है, तो k कॉमन है तो k माइनस 5। लास्ट टू में कॉमन क्या है 3k माइनस ऑफ 5। तो ये आया k माइनस 5 एंड k प्लस ऑफ 3। फर्स्ट को आप 0 के इक्वल कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ k इज 5 एंड सेकेंड केस में जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू ऑफ k इज माइनस ऑफ 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है के बाद ये ट्रेन वाली प्रॉब्लम थी कि फिर से आ गई। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है ये ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर वुड हैव टेक 48 मिनट लेस। तो ओरिजिनल स्पीड यहाँ लेट कर लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना x एंड आफ्टर more than है, after increase the speed कितनी हो जाएगी x प्लस ऑफ 5। तो दो केस आपके पास हैं, पहले केस में और दूसरे केस में जो डिफरेंस है टाइम का वो आपका है कितना 48 मिनट्स। तो कितना बनेगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 360 किलोमीटर और 360 किलोमीटर, 48 मिनट का डिफरेंस। मिनट को हमेशा आवर में चेंज कर देते हैं इसलिए 60 से डिवाइड किया। अब बताओ किस में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा जिसकी स्पीड कम है। तो स्पीड कौन सी कम है, तो x कम है, जबकि x प्लस आपकी 5 क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पे आप 12 से इसे कट कर दीजिए 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 360 आप कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ 5, 4 अपॉन 5। अब आप 4 से इसे 1 टाइम्स और 4 से इसे 90 टाइम कट कर सकते हैं, तो आएगा 90 एलसीएम एक्स एक्स प्लस 5, तो आएगा एक्स प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स इजकल टू 1 अपॉन 5। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बना बेटा आपके पास, दैट इज 90। तो यह आएगा बेटा आपके पास 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू 1 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2250। अब आप इसको इधर ले आइए और इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर आपके पास होंगे 50x एंड माइनस 45x। फर्स्ट टू में कॉमन है x, तो x प्लस 50 एंड लास्ट टू में कॉमन है 45, तो x प्लस 50। ये हुआ x प्लस 50 एंड x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से आया माइनस ऑफ 50 एंड x इज 45। माइनस का भी स्पीड होती नहीं है, तो इसलिए आप x इक्वल टू 45 ही लेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आया इज 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है जरा एक बार पढ़ लीजिए। न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर आपका जो है डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। लेट द डिनोमिनेटर आप ले लीजिए x, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा इससे 3 कम, मतलब x माइनस ऑफ 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है टू एडेड द बोथ, जब दोनों में ऐड कर दिया जाता है, मतलब x माइनस 3 न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर x है, इसमें भी 2 ऐड कर दिया और इसमें भी 2 ऐड कर दिया। एंड सेकेंड कंडीशन सम ऑफ न्यू फ्रैक्शंस, जो आपके पास ऑलरेडी फ्रैक्शन है x माइनस कितना 3 अपॉन x, इनका वैल्यू इक्वल है 1 9 अपॉन 20, मतलब 29 अपॉन 20 के। तो आपके पास ये कितना आया x माइनस ऑफ 1 x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x 29 अपॉन 20। आप यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा x प्लस 2, x का मल्टीप्लाई इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस, अब x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस ऑफ 6 29 अपॉन 20। तो ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ 2x स्क्वायर एंड माइनस माइनस 4 एंड प्लस का 2, तो माइनस ऑफ 2x हो जाएगा माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको मिनिमाइज जब आप करेंगे, तो आफ्टर मिनिमाइजेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा कितना 11x स्क्वायर माइनस 98x एंड माइनस 120। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मिनिमाइज कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपको इसके करने हैं फैक्टर, तो इसके फैक्टर होंगे 11x स्क्वायर माइनस 110x एंड 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन है 11x, तो x माइनस 10, इसमें कॉमन है 12, तो x माइनस ऑफ 10। तो आपके पास हुआ x माइनस 10 एंड 11x प्लस 12, तो x का वैल्यू 10 आ गया और एक x का वैल्यू आया माइनस 12 अपॉन 11। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, तो आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब आपके पास फ्रैक्शन क्या आएगा, तो फ्रैक्शन आएगा x माइनस 3 अपॉन x। इसका मतलब 10 माइनस 3 अपॉन 10, इट मीन्स 7 अपॉन 10, योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, एक बार आप रीड कर लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है आपसे जब इक्वल रूट्स हों, ठीक है, कैसे रूट्स हों, इक्वल रूट्स हों, एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स।
पी की वैल्यू यूज़ करके रूट भी फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को 0 के इक्वल रखेंगे आप, तो माइनस पी प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी प्लस ऑफ 4 इंटू ऑफ 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2p एंड माइनस ऑफ 15। सॉल्व कर लीजिएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। कितना फैक्टर होगा 5p प्लस 3p माइनस 15। इसमें से p कॉमन है तो p माइनस 5, 3 कॉमन है तो p माइनस ऑफ 5 ऑल्सो। तो p की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इस तरीके से फाइंड हो जाएंगी। p का वैल्यू हो गया 5 एंड माइनस ऑफ 3। अब दोनों वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। माना हम p का वैल्यू ले लेते हैं 5। अगर हम p का वैल्यू 5 लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा। हम जानते हैं x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट डी एन अपॉन 2a। यहाँ पे क्या था ये माइनस बी अपॉन 2a। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू क्या है 0 है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर 0 है तो माइनस बी अपॉन 2a हो गया। इसका मतलब अगर p का वैल्यू 5 है तो x क्या होगा माइनस, यहाँ रखेंगे आप 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 अपॉन 2a, तो p प्लस 4, 5 प्लस 4 9 इंटू 2, तो क्या हो गया 18 हो गया। इट मीन्स 6 अपॉन 18 इज 1/3। सेकेंड केस क्या है, जब आप p के प्लेस में माइनस 3 लेते हैं तब भी x माइनस बी बाई 2a होगा। तो ये b, तो ये हो गया p प्लस 1 अपॉन 2 p प्लस ऑफ 4। यहाँ p का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जब आप p का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 3 प्लस ऑफ 4, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 2 में, ऊपर भी माइनस का 2 दैट इज माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ c कब, जब उसका इक्वल रूट्स हैं। तो ठीक है बेटा, इक्वल रूट्स कब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है 0 के इक्वल। तो कितना हुआ 6 माइनस का c प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c प्लस ऑफ 1 एंड 3 c प्लस ऑफ 9, कितना बना दैट इज 36 c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c माइनस 4 एंड c प्लस 1, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो 3c प्लस 27। तो अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तब, पहले नहीं। 36c स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72c माइनस 12, c का भी करेंगे तो 12c स्क्वायर, 12c स्क्वायर एंड या पहले आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 120 ऑफ c माइनस 108। फाइनली आपके पास बना 24c स्क्वायर 48c माइनस 72। 24 कॉमन ले लो, c स्क्वायर माइनस 2c माइनस ऑफ 3, तो ये आपके पास आया 2c माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर होंगे बेटा माइनस 3c प्लस ऑफ c माइनस ऑफ 3, c कॉमन c माइनस 3 प्लस 1 कॉमन c माइनस ऑफ 3, तो क्या आ गया आपके पास, यह आया c माइनस 3 एंड c प्लस ऑफ 1, तो c इक्वल टू 3 आ गया। और एक आएगा c इक्वल टू माइनस 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन गया c इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, कह रहा है c का वैल्यू बताइए जब इक्वल रूट्स हैं।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac, तो ये हो जाएगा 4ac अपॉन 4a दैट इज c। तो c का वैल्यू क्या हुआ बी स्क्वायर अपॉन 4a, योर आंसर। क्योंकि कोई वैल्यू तो रखी नहीं थी, सीधे रखना था। अब देखिए x का वैल्यू है 0.3, इसका रूट है, तो रूट है तो ये इसको ना सेटिस्फाई करेगा। तो 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.9 के इक्वल टू 0 कितना आया, तो ये आएगा 0.9 माइनस 0.9 के इक्वल टू 0। तो k कितना हो गया, k हो गया 0.09 अपॉन 0.9। तो कट करिए आप। सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे 100 लगा लो, पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट को लगाने के लिए ऊपर 10, 9 से 9 कैंसिल, 0 से 0। तो वैल्यू ऑफ के 1/10, इसका मतलब हुआ दैट इज 0.01 इज वैल्यू ऑफ के। कह रहा फाइंड द रेशियो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए रेशियो फाइंड करना है सम का और प्रोडक्ट का, इस तरीके से आप लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है सी अपॉन ए से ए कैंसिल, बी का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू 21, 3 से कट करेंगे 2 और ये 7, तो क्या रेशो आ गया 2:7। कब का आया हुआ है 2024। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इसके जो है ना रूट्स कैसे हैं, डिस्टेंस रूट हैं, तो बताइए कब होंगे। तो बेटा इसका सिंपल सा तरीका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 से ग्रेटर देन, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू ऑफ के, तो ये कितना हुआ 16 -4k, तो -4k इक्वल टू हो जाएगा -16। जब आप माइनस हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और 4 से इसे कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ के क्या हुआ लेस देन ऑफ 4। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही बेटा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जय हिंद।